नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करवा चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर आग जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने उससे कहा कि बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसकी रोशनी को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और जैसे ही दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। इस पर करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की से नाराज हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की लड़की को जब उसके किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान श्री गणेश से क्षमा प्रार्थना की और विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान श्री गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति के सभी रोगों को नष्ट कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति भगवान श्री गणेश की जय जयकार करने लगा।